हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक अफेयर्स। कभी ऐसा हुआ है कि आपने लाइफ में कोई बड़ा गोल सेट किया हो, बस ये जॉब मिल जाए, बस इतना पैकेज आ जाए, बस ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। वो मिल भी गया तो 2 दिन खुशी हुई, फिर सडनली एक अजीब सी फीलिंग, बस इतना ही था। अंदर से लगता है यार मुझे लगा था मैं ज़्यादा हैप्पी फील करूँगा, बट वो खुशी कुछ टाइम की होती है, फिर आपको लगता है नहीं मैं इससे भी ज़्यादा कर सकती हूँ। अगर आपने कभी ये फील किया है तो आज की वीडियो आपके लिए है, तो एंड तक बने रहिएगा। सो दिस इज काइंड ऑफ बुक समरी ऑफ द बुक व्हेन ऑल यू एवर वांटेड इजंट इनफ। ये बुक एक सिंपल पर डीप क्वेश्चन पूछती है, अगर सब मिलने के बाद भी खुशी नहीं मिल रही तो प्रॉब्लम है कहाँ। लेट्स सिंप्लीफाई इट इन दिस वीडियो। सो बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे कॉलेज जाओ, अच्छी जॉब लो, पैसे कमाओ, रिस्पेक्ट मिलेगी, फिर लाइफ सेट। मतलब हमारी कंडीशनिंग यही है, अचीवमेंट इज इक्वल्स टू हैप्पीनेस। बट अचीवमेंट हैप्पीनेस का सिर्फ एक पार्ट है, पूरा फॉर्मूला नहीं। सो बेसिकली मुझे जहाँ तक लगता है हम अपनी लाइफ में एक लेडर पर चढ़ रहे होते हैं। 10th क्लियर किया, नेक्स्ट 12th क्लियर, नेक्स्ट कॉलेज नेक्स्ट जॉब नेक्स्ट प्रमोशन मिल गया, नेक्स्ट सैलरी जंप। और लेटर कभी ख़त्म ही नहीं होती और हम सोचते रहते हैं बस नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाऊँ फिर रिलैक्स करूँगा, लेकिन हम कभी रिलैक्स करते ही नहीं हैं। अच्छा ठीक है, ये तो समझ आ गया, बट प्रॉब्लम है कहाँ और इस प्रॉब्लम का करे क्या? ऐसे तो हम कभी हैप्पी होंगे ही नहीं। सो हम अचीवमेंट को मीनिंग समझ लेते, दैट्स द प्रॉब्लम, राइट? अचीवमेंट टेम्परेरी एक्साइटमेंट देता है, मीनिंग लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट देता है, राइट? सो आपको अपना लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट पहचानना है। अचीवमेंट तो आप करते रहोगे, इज अ नेवर एंडिंग साइकिल। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर आप 20 लाख का पैकेज ले आते हो, लोग तालियां बजाएंगे, खुश हो जाओगे आप भी, बट कुछ टाइम बाद वो सैलरी नॉर्मल हो जाएगी, फिर नया टारगेट चाहिए होगा, क्योंकि इंसान अडाप्ट कर लेता है। एंड इसी कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजी में कहते हैं हेडोनिक अडेप्टेशन। हम किसी भी अचीवमेंट के साथ एडजस्ट हो जाते हैं और फिर हमें उससे बड़ा अचीवमेंट चाहिए ही होता है। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की। कभी खुद से पूछा है ये गोल मेरा है या सोसाइटी का? क्या मुझे सच में कॉर्पोरेट रेस पसंद है या मैं बस कंपैरिजन में भाग रहा हूँ? पूछ कर तो देखो, सोशल मीडिया पे सब परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, तो हम सोच बना लेते हैं उनके पास ये है, मुझे भी चाहिए, तो हम भी उस रेस पे लग जाते हैं। बट मे बी हमारी पर्सनालिटी कुछ और चाहती है, एंड अगर ऐसा है तो हम चाह कर भी हैप्पी नहीं रह पाएंगे। यस और नो? थर्ड प्रॉब्लम, हम इमोशनल नीड्स इग्नोर कर देते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि ये लो बहुत सारे पैसे और एक आइलैंड पे भेज दूं, चलो आइलैंड नहीं न्यूयॉर्क सिटी में ही भेज दूं, और आपका कोई फैमिली मेम्बर ना हो, अकेले हो, ना कोई पार्टनर है, ना कोई फ्रेंड है, ना कोई अप्रिसिएशन है, नथिंग, क्या आप खुश रहोगे? अच्छा ठीक है, चलो आप बना लोगे, न्यूयॉर्क जाके भी नए दोस्त बना तो लोगे ही, बट स्टिल वी नीड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, नो? एंड यही होता है हैप्पीनेस का तीसरा प्रॉब्लम। इंसान को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, इंसान चाहता है कनेक्शन, अप्रिसिएशन, पर्पस, बिलोंगिंग। अगर ये मिसिंग है तो सक्सेस भी एम्प्टी लगती है। सो build meaningful connections, give time to your family, give time to your friends, give time to yourself. These are all the parts of life which you can't ignore for happiness. अब अगर मैं बुक के मुद्दे पे आऊँ तो बुक में ये एक्सप्लेन किया गया है साफ शब्दों में कि काफ़ी सक्सेसफुल लोग, एक जो ये राइटर है कुशनेर, इसके पास आते हैं एंड ही एक्ट्स लाइक अ काउंसलर फॉर देम, लाइक अ थेरेपिस्ट फॉर देम। काफ़ी सारे लोग आते हैं लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, एग्जीक्यूटिव्स, सब सक्सेसफुल, पर एक कॉमन लाइन बोलते थे, आई शुड बी हैप्पियर देन आई एम। उन्हें गिल्ट होता था कि मेरे पास सब है,
फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्या करूँ भाई बता दो। ये मॉडर्न लाइफ का साइलेंट क्राइसिस होता है गाइस। हम इमोशनल फुलफिलमेंट को इतना पोस्टपोन कर देते हैं कि हम हैप्पी हो ही नहीं पाते हैं। हम कहते हैं अभी मेहनत करते हैं, बाद में जिएंगे। व्हाट इज़ दिस, लाइक यू कांट होल्ड योर लाइफ ना, कि हाँ अभी अभी मेहनत कर लेते हैं, बाद में जिएंगे। लाइक आपने वो मूवी देखी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा? अरे पहले इस दिन को तो जियो, तब 40-50 के बारे में सोचना। बहुत बता दिया प्रॉब्लम्स के बारे में, अब इनका कोई सॉल्यूशन भी है, बताती हूँ। तो सॉल्यूशन क्या दिया है ऑथर ने? फर्स्ट, रीडिफाइन सक्सेस। सक्सेस सिर्फ पोजीशन या सैलरी नहीं है। सक्सेस है आपके वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जीना, किसी की लाइफ बेटर बनाना, इमोशनल पीस फील करना। और अगर ये सब मिसिंग है तो यू कैन बी कॉल्ड सक्सेसफुल बाय अदर्स, बट आप खुद को कभी सक्सेसफुल नहीं कह पाओगे बिकॉज आप खुद से कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होंगे, एंड उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सेकेंड सॉल्यूशन, रिलेशनशिप्स पे इन्वेस्ट करो। रिसर्च भी कहती है कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का बिगेस्ट फैक्टर है रिलेशनशिप्स, ना कि मनी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आर ग्रेटर देन बिग अचीवमेंट्स। यस, आई सेड बट आई सेड। थर्डली, इम्परफेक्शन एक्सेप्ट करो। लाइफ परफेक्ट नहीं होती, और जिनकी लाइफ तुम सोशल मीडिया पे देख के खुश होते रहते हो ना, और एक्सपेक्टेशंस बढ़ाते रहते हो और काश 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 ऐसा सोचते रहते हो, उनकी भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। बट वो लोग हार नहीं मानते, वो लोग खुद का डे प्रोडक्टिव बनाने का ट्राई करते हैं, एंड इट्स नॉट ऑलवेज प्रोडक्टिव, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली। वो तो वही डालेंगे ना जो डालने लायक होगा, बट इट डजंट मीन दैट every day of their life is productive, is meaningful, is perfect. ऐसा आपको दिखता है क्योंकि आपको दिखाया जाता है, but life in real is very imperfect and you have to accept those imperfections. करियर परफेक्ट नहीं होगा, रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होगा, और ये नॉर्मल है। जब हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस छोड़ देते हैं तब प्रेशर कम होता है, और तब जाकर हम चीज़ें रियलाइज कर पाते हैं। सो मे बी द प्रॉब्लम इज नॉट दैट यू डोंट हैव इनफ, मे बी द प्रॉब्लम इज दैट यू आर चेसिंग द रॉन्ग इनफ। अच्छा, आप ज़रा सोच के देखो, अगर आप 10 साल बाद फ्यूचर में खड़े हो और आपने सब अचीव कर लिया है जो आज चेस कर रहे हो, पर फिर भी वो एम्प्टी फीलिंग आए, तो क्या करोगे? अभी से पॉज करो और खुद से पूछो, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? मैं किस टाइप का इंसान बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ? अगर सैलरी हाफ हो जाए पर पीस डबल हो जाए, क्या मैं वो ज़्यादा कंसिडर करूँगी? ये अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस है, पर यही ग्रोथ है। ऑनेस्टली ये क्वेश्चंस खुद से पूछना बहुत 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 ज़रूरी है। तो देखो जी, इस बुक का मैसेज तो बहुत सिंपल है। अचीवमेंट ज़रूरी है, पर वो इनफ नहीं है, और वही तो चीज़ है जो हमें खुश होने से रोक रही है। अगर आप सिर्फ एक्सटर्नल गोल्स चेस करोगे तो अंदर का एम्प्टीनेस कभी फिल नहीं होगा। ट्रू फुलफिलमेंट आता है मीनिंग से, रिलेशनशिप से, वैल्यूज से, कंट्रीब्यूशन से, और सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ अवेयरनेस से, और जो आपको खुद से ही मिल सकती है। आप खुद से बात करके, खुद को समझ के, खुद से चीज़ें करके, खुद से एक्सप्लोर करके ही अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस ला सकते हो। कोई और आपको नहीं बताएगा कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या कर सकते हो, आपका पोटेंशियल क्या है। वो सब आपके ऊपर निर्भर करता है, और सब आप में ही है अगर आप अपने अंदर झांक कर देखोगे तो। मैंने ना एक इंस्टाग्राम पे रील देखी थी, कोई तो मूवी थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द मूवी, बट लाइक दैट वाज एन अमेजिंग सीन। कि उसमें दिखा रहे थे कि एक टीचर है, एक म्यूज़िक क्लास की टीचर है, और लाइक उनकी फर्स्ट क्लास है म्यूज़िक की, और काफ़ी सारे बच्चे हैं, और वो उनसे एक बात कहते हैं कि इस क्लास का एक रूल है, लाइक व्हेनेवर यू कम टू दिस क्लास, तो डेली हर बच्चा मुझे बताएगा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहता है, और डेली बताएगा हर बच्चा। और सिर्फ उसे ही नहीं, अपने मम्मी को, अपने पापा को, हर चीज़ को, पेंसिल को, इरेजर को, हर किसी चीज़ को बताएगा कि वो क्या बनना चाहता है। और सबसे ज़रूरी खुद को बताना है कि वो क्या बनना चाहता है, ताकि जब वो बड़े हो
तो उनको याद रहे कि वो क्या बनना चाहते थे, क्योंकि अक्सर ना हम भूल जाते हैं बड़े होते होते कि हम बनना क्या चाहते थे, और फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो कोई और हमें बताता है कि तुम्हें ये बनना चाहिए, और हम बन जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम खुद क्या बनना चाहते थे, हमारा खुद का सपना क्या था। तो खुद को समझो, बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आजकल के सिनारियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वर्ल्ड इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है। डिग्रीज डोंट मैटर, even nowadays skills don't matter, like it's all your smart work, all your communication skills, all your soft skills that actually matters. और उस बीच अगर आप सेल्फ अवेयर हो गए ना, अगर आपको ये पता लग गया कि आप क्या चाहते हो, तो ही आप अपनी लाइफ को मीनिंग दे सकते हो, वरना इट्स अ रैट रेस फॉर मोस्ट ऑफ अस। सो इस बुक का मेन व्यू यही था कि प्लीज़ बी सेल्फ अवेयर, otherwise all you will ever want, if you get it, then also it will never be enough for you. So लाइफ का गोल सिर्फ सक्सेसफुल बनना नहीं है, लाइफ का गोल मीनिंगफुल बनना है। और अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगा तो शायद आप ऑलरेडी राइट डायरेक्शन में सोचना शुरू कर चुके हो। एंड प्लीज़ यार सजेशंस दे दिया करो कमेंट सेक्शन में कि मैं नेक्स्ट और कौन सी वीडियोस लाऊँ। मतलब आप सबको पसंद आती है वीडियोस, आप लोग मुझे ये भी सजेस्ट करते हो कि हाँ ऐसी वीडियोस ले आओ, बट ये तो बताओ, मतलब कुछ बुक्स ही सजेस्ट कर दिया करो कि हाँ हमने ये बुक का नाम सुना था, यू कैन बिल्ड अ वीडियो ऑन दिस बुक, लाइक ऐसे मुझे अच्छा लगेगा और मैं लेकर ज़रूर आऊँगी आपके रिकमेंडेशन वाला बुक। आई वुड लव टू। So that's all for this video, and please subscribe to my channel if you haven't before, बिकॉज ऐसे ही अच्छे अच्छे एजुकेशनल नॉलेजेबल वीडियोस मैं अब तक लाती रहूँगी। एंड पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के